एक गांव में एक माता पिता गरीब परिवार से थे और गरीबी में जीवन यापन करते थे और उनके पास एक पुत्र था। पुत्र सब दिन यही पूछते रहते कि हे पिता, ज्ञान क्या होता है? तो उनके पिता उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पिता उतने वेद शास्त्र को नहीं जानते थे, लेकिन पुत्र को यही कहता था कि हे पुत्र, अगर मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, लेकिन तुम्हें पालता हूँ। लेकिन एक बात मैं सब दिन सुनते आया हूँ और जानता हूँ, इस बात को तुम ध्यान में रख। अगर कोई भी विपत्ति पड़े, तुम्हें भारी से भारी मुसीबत हो, तो उस वक्त तू किसी संत महापुरुष के पास जाना, संत महापुरुष के पास जाना। तो उनके पुत्र ये पूछ दिया कि पिता, संत पुरुष के पास क्यों जाए, संत महात्मा के पास क्यों जाए? तो उनके पिता ने बताया कि देखो पुत्र, संत महात्मा जो होते हैं ईश्वर के दूत होते हैं और ईश्वर के संदेश वाहक होते हैं। तुम उसके पास अगर दुख व्याधा कुछ भी बोलोगे तो वो उनके माध्यम से वो बात जो है ईश्वर तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए बड़े संकट में संत महापुरुष को बुलाना चाहिए और उसको भोजन आदि करवाना चाहिए अपने, तो उससे संकट दूर होता है। हमारे जो बात है वो ईश्वर तक वो महापुरुष पहुंचाते हैं। तो उनके पिता बताए और वो बच्चे सीख गए। कुछ दिन बाद उनके पिता मर गए और उनके पिता कम ही आयु में मर गए। ये लड़का 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष के बच्चे थे। उनके पिता के चिंता में उनके माँ भी जो है मरने लगी, मरने के कगार पर पहुंच गए। चिंता से अनेकों प्रकार के रोग ग्रस्त हो गए। चिंता से, वैसे रामायण में लिखा है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटी, कह गए उदास। तो चिंता में उनकी माँ जो है मरने की सैया तक पहुंच गई। उस वक्त उस बच्चे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। रास्ता नहीं सूझने के कारण पिताजी के बात उनको दिमाग में आया और उनके माँ जो है बिछावन पर पड़ी लेटी हुई रहती, इतना बीमार थी कि उनको, बच्चे छोटे थे, उनको खाना कौन ला के देता और भोजन कहाँ से ला। उस बच्चे ने सोचा कि हमारे पिताजी ने बताया था कि मुसीबत के समय में संत महापुरुष को ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने एक कनेल की माला बनाई, कनेल का फूल का माला बनाया और संत महापुरुष को ढूंढने निकल गया। जाते जाते एक जमुना तट पर पहुंचा। जमुना तट पर वो विशाल नदी देख करके उनके मन में संचय सी उत्पन्न हो गई और फिर वो दिशा मोड़ दिया। इतने में उधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे और दुर्वासा ऋषि को कभी उस बच्चे ने छोटे आयु में देखा था। तो वो देखा और वो बच्चा दुर्वासा ऋषि को देखते हुए प्रणाम किया, बोला कि हे सुभाषा ऋषि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसको आश्चर्य लगा, अरे तुम मुझे सुभाषा ऋषि कहते हो, मेरा तो नाम दुर्वासा है। बोला, हाँ महाप्रभु, आपका नाम दुर्वासा हम जानते हैं, लेकिन हमको उच्चारण में नहीं बनता, इसीलिए मैं सुभाषा ही कहता हूँ। तो बोला, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं सुभाषा हूँ, तुम मेरे विषय में क्या जानते हो? तो बच्चे ने जवाब दिया कि हे महाप्रभु, हे महासंत, मैंने सुना हूं कि आप जिसको शराप देते हैं, आपसे जो शराप पाता है उसका उद्धार हो जाता है। आपका शराप सृष्टि के लिए कल्याणकारी होता है। बोला, अरे ये सब तुमको किसने बताया? बोले कि हमारे पिताजी ने बताया। ठीक है, पिताजी ने बताया। तो बोला कि तुम पिताजी से मिला। इतने में बच्चे के आंख से आंसू जाने लगा कि हे ऋषिवर, हमारे पिताजी आज से करीब 10 दिन पूर्व ही मर गए और स्वर्गवासी हो गए। हमारी माँ भी उनके चिंता में मरने पर जा रही है। तो हमारे पिताजी ने बताया था कि अगर तुमको भारी से भारी संकट आए, भारी से भारी मुसीबत में घिर जाओ, तो किसी महासंत पुरुष के पास जाना। वो ईश्वर के संदेश वाहक होते हैं, तुम्हारा बात को ईश्वर तक पहुंचाएगा और तुम्हारा संकट दूर हो जाए। इस कारण से हम आए। इतने में बोला, ठीक है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया तुम्हारे पिताजी ने। और वो माला देने लगे कि हे महासंत जी, ये माला लीजिए, आपके लिए बना के लाया। बोला, कोई बात नहीं, ये माला तुम ही रख लो। और इतना कह करके बच्चा थोड़ा इधर हुए और महर्षि दुर्वासा ऋषि जी विलुप्त हो गए।
और बच्चे ने उसको ढूंढता रहा। इतने में उनकी माँ स्वस्थ होकर के बैठ गई और बच्चे महाज्ञानी हो गए। तो आज मैं अपने वाणी को इतने तक विराम देता हूँ। आप लोग को अगर मेरा कथा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।